हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। देखिए बार बार आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी रेगुलर वीडियोस में, शेयर मार्केट इज डायनेमिक। हम आपको बार बार कहते हैं भाई मार्केट डायनेमिक है, इससे पंगा मत लो। जैसा ये कहता है, जो डायरेक्शन ये देता है, बस उसी की डायरेक्शन में चलते जाओ। हाँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर चीजें इन बिटवीन मार्केट का मूड चेंज हो जाए तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटजी काम आए और आपको बड़े लॉस से बचाए। साथ के साथ सेम चीज लागू होती है प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से आपको लॉक करते रहना है, यानी कि सब कुछ होगा आपके गोल्स के ऊपर। मार्केट की डायरेक्शन में ही चलते जाना है। अगर अगेंस्ट जा रही है तो निकलना भी है, और साथ के साथ वो भी अपने गोल पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जहां पे आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को फोकस करके चल रहे हो, तो वहां पे आपको छोटे मोटे करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम, आपका विजन, आपका जो है गोल, वो काफी लॉन्ग टर्म वाला है, क्योंकि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम वाले। इसीलिए छोटे मोटे करेक्शन से आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, मार्केट डायनेमिक के ऊपर, इंट्राडे से लेके मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तक फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये निफ्टी बैंक का आप ये डिटेल देख रहे होंगे, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। देखिए ये आज दिन का ही है, बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट था, क्योंकि इसने कुछ बहुत ही बेहतरीन मूव्स दिए थे लो रिस्क वाले। इवन अगर मैं देखूं यहाँ पे जो हमारे ये अभी का नहीं बल्कि दिन का ही ये हाईलाइटेड एरिया है। और अभी क्योंकि मार्केट डायनेमिक के ऊपर बात आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इंट्राडे वाले से स्टार्ट कर दिया जाए। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे ऑर्डर बिल्टअप चल रहा है, और बहुत बेहतरीन एक लो रिस्क की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जिसने दी, ये देखिए बहुत बेहतरीन मैं कहूंगा। उसके बाद फिर से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, ये हो गया। उसके बाद आप देखो चीजें रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की यहाँ पे देखने को मिली। जरूरी नहीं आप इसको ग्रैब कर पाओ। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे काइंड ऑफ राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज के सिनेरियो में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि फॉल हो, लेकिन नहीं हुआ। अगर फॉल नहीं हुआ, डायरेक्शन में नहीं आया आपकी, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन, बट आप यहाँ पे जरूरी नहीं है एंटर करो। देखिए अगर एंटर कर गए तो अपना स्टॉप लॉस पे एग्जिट आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का। मतलब मार्केट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको सपोर्ट कीजिए और उसकी डायरेक्शन में ही एग्जीक्यूशन करते रहिए। तो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है 1 मिनट का, जो जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया था, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए एग्जीक्यूशन भी उसी के बेसिस पे यहाँ पे होती है। देखिए ये 38,100 के अराउंड का लेवल है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ सेलिंग के साथ चलूँ, अगर आप कॉल सेल करने वाले लोग हो, यहाँ पे नीचे 560 से सीधे बढ़िया मूवमेंट, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का। फिर ये मूवमेंट देख लीजिए सेकंड वाला 530 से लेके सीधे 460 तक का। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर देखने को मिल रही होगी, और सिमिलर सिचुएशन में आप इस लेवल को भी यहाँ पे देख सकते हो। ब्रेकआउट, पुल बैक और ये रैली। वही नहीं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट अभी दिखाने जाऊंगा वो आप समझोगे। अभी डी मार्ट का मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको ये सिचुएशन, देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आपके सामने है। आप देखते हो कि मार्केट में डायनेमिक, कभी कोई बड़ी न्यूज आप देखोगे, कभी कोई ग्लोबल फैक्टर, कभी कोविड आ गया, इस तरीके की सिचुएशन चलती रहेगी। मार्केट डायनेमिक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और यही सुप्रीम है। अब आप अभी देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में, फिर से रिपीट करूंगा इस चीज को, और बिल्कुल ध्यान से आप देखना। ये डी मार्ट का स्टॉक है जो मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया था। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, देखिए कि 20 EMA का अगर आप यहाँ पे बेस सपोर्ट ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 20 EMA 50 EMA ये होता है। 20 कहो या 21 आप मान के चलो, तो यहाँ पे इतनी जब दूरी जाती है तो फिर ये सही नहीं जाती है। जब इतनी दूरी जाती है तो डेफिनेटली देयर आर अनसर्टेनिटीज। मतलब ये मान के चलिए ये स्टॉक आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए वुल्नरेबल हो गया है। वुल्नरेबिलिटी, अगर कोई यहाँ पे मैं कहूँगा
से रिलेटेड यानी कि वेब सिक्योरिटी की बात करो, या फिर मैं कहूँगा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड की बात करो, तो वो ये वल्नरेबिलिटी शब्द को बहुत इजीली भाप जाएगा। समझ रहे हो? ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करता हूँ, कई बार आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल लेमैन से हल्का सा हट के, बट कोशिश करता हूँ आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लेके आके, जो ये वल्नरेबिलिटी है मतलब कि वो हाई रिस्क में, अब इसका रिस्क यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का बढ़ जाता है, और वही यहाँ पे हुआ। आप इस वीक को देखो कि कितनी जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, कि सीधे 6000 से 4500 पे प्राइस आके गिरा। अब आप कहोगे यार बिल्कुल, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, और ये रिस्क यहीं तक नहीं और खतरनाक आगे हो जाता है, फिर ये और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है मार्केट में। तो आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए जो भी आपका गोल हो, सबसे पहले जो समझने की चीज होती है गोल की। जब भी मैं आपके सामने कोई भी स्टॉक का वीडियो लेके आता हूं, वहां पे जब मंथली और वीकली का गोल होता है, तो आप अक्सर देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं होते हैं, बिल्कुल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द होते हैं, और उसी के बेसिस पे हम वो करेक्शन जब आती है, ये क्या गोल होता है, क्या देखते हो आप, भी इम्पल्स बनी है, वो जो करेक्शन आई है वो 20 MA 50 MA इसी के इर्द गिर्द होती है, वो रिजॉल्व हो रही होती है, उसको फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कैसे वो रिजॉल्व हो रही है। बिल्कुल यही बेसिक लेके चलते हैं, उसमें हम देख देते हैं कि भाई वॉल्यूम कैसा बना, फिर वॉल्यूम उसके बाद अगली बार का करेक्शन का वॉल्यूम कैसा बना है, फिर अगले इम्पल्स का वॉल्यूम जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जब अभी डायनेमिक मार्केट है, उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो यहाँ पे ये आप इसको इस मूव को कैप्चर कर रहे थे, देखिए आपने इसको यहाँ पे खरीदारी करी कि नहीं भाई ये ब्रेकआउट हो रहा है, इस एरिया में करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस है 4200 का, मैं एंटर कर रहा हूँ 4400 पे, और आपने कहा भाई यहाँ पे जाके आपको लगा भाई ये तो मंथली पे, वीकली पे, डेली पे, तीनों टाइम फ्रेम पे 5600, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इतने आसमान पे पहुंच चुका है। अब प्रॉफिट तो बुक करने को बनता है, क्योंकि अगर झटका लगेगा तो झटका खतरनाक लग सकता है, या फिर प्रॉफिट बुक करना या फिर प्रॉफिट लॉक करना। मैंने आपको वहां पे क्लियरली लिखना है लॉक करना। आपने कहा भाई अब ऐसा ऐसा करते हैं, अभी इससे ऊपर जितना जाए कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ का प्रॉफिट लॉक कर लो। लॉक मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। आपने कहा भाई मेरा तो 5600 से नीचे अगर 5600 का टारगेट हिट हो जाए, नीचे आने लग जाए, तो माल काट दो, मतलब यहाँ पे बिक जाए सारा माल। आप देखो, आपको गैर वाह क्या बात है, क्योंकि आपको दिखी अनसर्टेनिटी, आप तीनों में काफी दूर जा चुके हो। और अगर आप तसल्ली से देखोगे आरएसआई को, मैं आरएसआई को इसीलिए आपके सामने, अगर आप आरएसआई को देखोगे, ये देखिए आप कितने हाई डेंजर जोन में गए थे, देख रहे हो कितने हाई डेंजर जोन में गए थे, ये देखिए। तो यही हाई डेंजर जोन जो होता है, आप देख सकते हो हाई डेंजर जोन में फिर से इसको नीचे झुकना पड़ा और फिर वापसी हुई, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाई डेंजर जोन में जाते ही आपको लगने लग जाता है भाई प्रॉफिट बुक, आपको ही नहीं, आपके जितने भी यहाँ पे और भी साथ के होंगे कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। यही समझने की जरूरत होती है, यही डायनेमिक मार्केट में आपको समझने की जरूरत। यही नहीं, अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक मंथली, वीकली, डेली पे आसमान पे होंगे, और आप सोचोगे कि मैं उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करूं। समझ रहे हो? आप ये सोच रहे होंगे, नहीं भैया, जहां पे वो इस तरीके से आरएसआई पे आसमान पे है, मूविंग एवरेज से भी काफी दूरी उसमें है, क्योंकि दूरी सही जाए ना, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी वो स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड एरिया में, काफी ओवरबॉट एरिया में है, तो भाई वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का खतरा बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि वो वापस दोबारा नहीं भाग सकता, दोबारा उस लेवल तक जाने में कई बार कई साल लग जाते हैं। तो इतने साल तक आप अपने कैपिटल को लॉक करके नहीं रख सकते। इससे अच्छा प्रॉफिट को लॉक किया जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ प्रॉफिट को लॉक किया जाए, या फिर कोशिश की जाए कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया जाए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी बहुत सारे कमेंट्स आए थे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से याद रखें आपके लिए ये मंथली और वीकली टाइम फ्रेम है। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे आप जो करेक्शन आएंगी वो लंबी भी हो सकती है, तो कई बार उन करेक्शंस पे जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट बुक करना, बल्कि आपको पता है कि मुझे कुछ महीने या कुछ साल का इंतजार करना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर करेक्शन को झेलने के लिए। तो इस तरीके की करेक्शन, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो फिर आपको उन करेक्शंस को झेलने के लिए भी तैयार या फिर दिल पक्का करके भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और आप देख सकते हो, देखिए एचडीएफसी,
आसमान पे गया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना बनता है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे आरएसआई पे अभी भी हम 60 के एरिया में, इतने आसमान पे नहीं। अगर मंथली पे देखोगे, ये देखिए ये इन एरियाज में था इससे पहले, तो ये समझना। इसी के अलावा अगर आप इन्फोसिस को देखोगे, हम कहाँ पे हैं मंथली की आरएसआई पे। मंथली की आरएसआई जोन जो इन्फोसिस का है वो अभी 2006 की पीक वाला जोन है। उसके बाद देखिए 2009 की पीक वाले जोन से भी ऊपर मंथली का आरएसआई इन्फोसिस का अभी के टाइम पे है। जरा सोचिए कितने रिस्की एरिया में है। इसका मतलब नहीं है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बट फिलहाल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम काफी आसमान पे है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है क्लियरली। हाँ, अगर एक करेक्शन आती है वो प्राइस को मूविंग एवरेज के नियर लाती है, आरएसआई को थोड़ा ठंडा करके 60s के एरिया में लेके आती है, तो वो आपके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी तैयार करेगी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, प्रॉफिट लॉकिंग के बारे में अवेयर करते रहें। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिए आज की डेट में ये वीडियो क्यों लेके आया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आसमान पे हैं और साथ में उनमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर कोई डर का फैक्टर क्रिएट होता है तो डेफिनेटली डर एक बहुत बड़ा बबल होता है, जो कि डर से डर फैलता है, और वो जब डर फैलता है तो बड़ी सेलिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो उसमें न केवल प्रॉफिट बुकिंग बल्कि एक फियर फैक्टर वाली सेलिंग भी देखने को मिल जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।